और ध्यान पे रखना है कि ये पुतला जो है मिट्टी का बना हुआ है, बहुत नाजुक है, ये टूट ना जाए। अगर ये टूट गया तो उसका नुकसान होगा, वो पागल भी हो सकते हैं, मर भी जा सकती है। समझ लो ये बात। जय मां बगलामुखी देवी का जय। नमस्कार दर्शकों, मैं सोमनाथ चटर्जी और आप लोग हाजिर हो आप लोगों का पसंदीदा चैनल तांत्रिक समाधान में। देखिए, एकदम पहले वाला जो वीडियो था इस चैनल में, वो था कि फोटो और नाम से किसी को वशीकरण करने का तरीका। लेकिन वहां पे मैंने खास कुछ बोला नहीं था, क्योंकि ये वाला चैनल जो है मैंने नया स्टार्ट किए है। पिछले जो चैनल है उसमें पूरा का पूरा तरीका सब बोला गया है, तो वो वाला चैनल का जिक्र मैं यहाँ करने नहीं आया हूं, मैं इसी के बारे में बोलूंगा। तो बात ऐसा है कि वहां पे मैंने ये डिस्कस किया था कि देखिए, रिलेशन में ना कोई कोई आदमी बीच में घुस जाता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। तो उसको हटाने के लिए एक वीडियो मैंने डाला था, जो देखिए आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब आगे जो बोला गया, मतलब वो वाला वीडियो के बाद में मैं ये बोला था कि मैं आप जा करके बोल दूंगा कि वशीकरण करने का तरीका, लेकिन तरीका एक नहीं होता है, अनोखे तरीका है, बहुत सारा तरीका है। एक ही तरीका से सबका सब काम निपट जाएगा ऐसा नहीं है, और थोड़ा बहुत काम करने से ही वशीकरण हो जाएगा ऐसा भी नहीं होता है। तो मैं अगले कुछ दिनों तक वशीकरण का जो एक से बढ़कर एक तरीका होता है वो बोल दूंगा। आज जो बोल रहा हूं ये भी बहुत खास तरह का तरीका होता है, तांत्रिक लोग इसी को ज्यादा यूज में लेते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से आप मतलब आप जिसको चाहते हो उसी को अपने बस में ले सकते हो, उसी को आपके पास आकर्षित कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दो आदमी है, आपका दो फलाना व्यक्ति है जिसको आप चाहते हो कि आपस में जोड़ दे, तब ये जो तरीका मैं बोल रहा हूं इससे ये वाला काम नहीं होगा। और देखिए, वशीकरण का भी कुछ भाग होता है, जैसे पुरुष वशीकरण हो गया, स्त्री वशीकरण हो गया, फलाना कोई व्यक्ति वशीकरण हो गया, शत्रु वशीकरण हो गया, देव देवी वशीकरण हो गया, तो बहुत सारा वशीकरण है। लेकिन आम जिंदगी में जो चाहता है आदमी कि मेरे से मेरे जीवन साथी बिछड़ गई है, दूर चली गई है या फिर दूर चला गया है, उसको मेरे बस में मेरे सामने लाना है किसी तरीके से, तो उसी के आधार पे मैं ये वीडियो बोल रहा हूं। और देखिए, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं वशीकरण का अनोखे तरीका लाऊंगा, एक से बढ़कर एक लाऊंगा, लेकिन YouTube इसका नोटिफिकेशन आपको भेजेंगे नहीं। तो कौन सा वाला तरीका आपको अच्छा लगे ये आप जान नहीं पाओगे। एक ही बार ये वीडियो शायद आपके सामने चला गया, आप इसको देख लोगे, वो भी स्किप करते हुए देखोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा और आप बोलोगे कि वशीकरण तो होता ही नहीं है। लेकिन वशीकरण होता है, बहुत जोर से बोल रहा हूं कि वशीकरण होता है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एक बात बोलता हूं, जैसे मैं अपने वो वाला चैनल पे करता हूं कि हफ्ते में एक दिन मैं आता हूं लाइव में, क्योंकि वहां पे ऐसा फैसिलिटीज मुझको दिया गया है, तो वहां पे जाकर के मैं कुंडली भी विचार कर देता हूं एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए। अगर यहाँ पे भी 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो लाइव वाला ऑप्शन मेरे लिए खुल जाएगा इस चैनल पे भी, तब जाकर के मैं वहां पे लाइव में आकर के आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो 50 सब्सक्राइबर जल्दी से आप लोग कर दो, बस अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये वाला वशीकरण करने के लिए आपको कुछ चीजों का जरूरत होगा। मान लीजिए आप जिसको चाहते हो, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, उसका एक फोटो जरूर होना चाहिए और उसके ऊपर उसका नाम और उसका माँ का नाम लिख के रखिएगा पहले से, ठीक है। वो भी लाल काली से लिख लीजिएगा, मार्कर से लिख लीजिएगा, फिर उसको संभल के रखिए। अब ये काम आप करना चाहते हो तो आपको एक मिट्टी का पुतला बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो चीज, वो मिट्टी का पुतला पहले से बना के रखिए ताकि वो थोड़ा सख्त हो जाए, ठीक है, पत्थर जैसा बन जाए। अब क्या करना पड़ेगा, आपको काला वस्त्र का भी इंतजाम करना पड़ेगा और काला
औकिक पत्थर का माला का भी इंतजाम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इंतजाम करना पड़ेगा कुछ पूजन सामग्रियों तो लगेगा ही पूजा का, और जो लगेगा हवन समग्र भी आपको चाहिए होगा। अब देखिए किसी भी मैं मान लेता हूं आप ये सब चीज इकट्ठा कर लिए हो। अब क्या करना पड़ेगा, आपको किसी शनिवार के दिन से ही इस चीज को शुरू करना है, और वो भी रात्रि काल में, ये समझ लीजिए, क्योंकि दिन में ये सब काम नहीं होता है। तो एक शनिवार आपको चूज करना पड़ेगा, जिस शनिवार से आप इसको शुरू करोगे उससे पहले दिन से ही आपको शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य के साथ जाना पड़ेगा। देखिए ये वाला काम बोला जाता है कि 7 दिन करने से ही काम हो जाता है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 7 दिन में कोई काम नहीं होता है आज के इस घोर कलयुग में। इसी के चलते मैं बोल रहा हूं कि आपको 21 दिन कम से कम दोहराना है, और सबसे बढ़िया रहता है कि जब तक ना काम निपटे तब तक इसको दोहराते रहिए। देखिए कैसा होता है कि आप किसी खंजर को धार कर रहे हो, तो आप तब तक ना धार करते हो जब तक वो नुकीले ना हो जाता है। आप तब तक उस पढ़ाई को रट लगाते रहते हो जब तक वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में घुस ना जाए। इसी के चलते मैं बोल रहा हूं कि एक बार करने से, एक हफ्ता करने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। आपको इसको रट लगाना पड़ेगा। तो आप अपने टाइम निकाल लीजिए, टाइम का यहां बहुत महत्व है। इसके चलते मैं बोल रहा हूं आप अपना खुद का टाइम निकाल लीजिए, और अगर आप 21 दिन का कर रहे हो या फिर 31 दिन का कर रहे हो, तो उस बीच ऐसा कोई काम बीच में नहीं आना चाहिए कि आपको इसमें छेद पड़े। ये ध्यान पे रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब किसी शनिवार के दिन आप नहा धो के रात के टाइम, रात 10:30 के बाद से ये काम करना बहुत खास रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर रोज हवन करना पड़ेगा, और हर रोज जब भी करना पड़ेगा, पूजा हर रोज करना पड़ेगा। तो पहले ही दिन का जो काम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बाद से क्या होगा कि वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पुतला बना लिए, सब कुछ बना लिए, तो उसको तो कुछ काम करना पड़ेगा ना पहले दिन। इसी के चलते वो पहले दिन थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप किसी एकांत रूम में चला जाइएगा कि आपको काम करते वक्त कोई देखे नहीं, टोके नहीं, रोके नहीं। ये ध्यान पे रखिए। या तो फिर किसी शमशान घाट जाइए, या तो फिर किसी मंदिर में चला जाइए, या तो फिर कोई भी एकांत जगह पे चला जाइए जहां पे आपका कोई रोक टोक ना हो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप जितना सारा सामग्री है उसको एक जगह समेट के रखिए। अब देखिए, अगर आप किसी घर में कर रहे हो तो वो ठीक है, अगर आप बाहर करते हो तो जगह एक ही रहना पड़ेगा, एक ही जगह पे सब कुछ रहना पड़ेगा। इसके चलते मैं बोलता हूं कि एकांत कोई कक्ष हो जाए, रूम मिल जाए आपको, तो वो बढ़िया रहेगा। उसी को पहले चूज कर लीजिए। अब कोई आदमी बोलेगा मैं भाड़ा घर में रहता हूं, उसमें ये दिक्कत हो, वो सब मुझको मत बोलिएगा, वो आपका हेडेक है, मैं उसमें नहीं घुसने वाला। अब आगे जो करना है, आपको नहा धो के जो एकांत कक्ष मैंने बोला था वहां पे घुस करके उसका दरवाजा बंद कर दीजिए, खिड़की वगैरह सब कुछ बंद कर दीजिए, हवा आने जाने का थोड़ा जगह रख दीजिए, क्योंकि धूप अगरबत्ती ये सब जलता रहेगा, हवन का धुआं भी होगा, तो वो निकल जाए किसी तरह से। इसका व्यवस्था उस रूम में होना चाहिए, पहले देख लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करना पड़ेगा, आपको जाकर के नहा धो करके सारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद एक सुरक्षा घेरा आपको खींचना है आपके चारों ओर। आप बीच में रहोगे, सारा सामान एक जगह हो गया। अब एक नुकीले कील लीजिए और एक या तो फिर एक खंजर ले लीजिए। उससे क्या करना है, एक बड़ा सा रेखा, लकीर खींच लीजिए आपके चारों ओर, एक सर्कल जैसा, ठीक है। तो अगर आपको कोई सुरक्षा मंत्र का ज्ञात है तो उससे कर लीजिए, अगर नहीं ज्ञात है तो मैं जो सुरक्षा मंत्र अभी बोल रहा हूं ये स्वयं सिद्ध सुरक्षा मंत्र है, इसको कोई सिद्धि करने का उतना खास जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो सुरक्षा मंत्र जो है वो है चेता सुनासान अंधी खोपड़ी मर घटिया मसान
बांध दे बाबा भैरव की आन, सत्य नाम आदेश गुरु का, फिर आपका नाम। ऐसे 11 बार आपको बोल करके वो लकीर खींचना है सर्कल जैसा, ठीक है। उसके अंदर ही आप रहोगे, लकीर खींच लिए तो उसको बाहर मत जाओगे। बाहर से कोई भी ताकत इसके अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन अंदर से अगर आप बाहर निकल गए तो ये जो लकीर है, ये जो गंडी है, ये टूट जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा काम खराब हो सकता है। इसी के चलते इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपको उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा। सबसे पहले आचमन आदि कर लीजिए। आपके सामने एक चौकी लगा लीजिए, उसके ऊपर भी एक काला कपड़ा बिछा दीजिए, और नहा धोने के बाद तो आप पूरा काला वस्त्र पहने ही हुए हो। काला माला जो मैंने बोला था औकिक का, वो अपने गले पे ही रखना है। फिर आपको क्या करना है, वो जो मिट्टी का पुतला आप बनाया था, आचमन के बाद ये करना है। या तो फिर आप एक काम करो, आचमन कर लो, उसके बाद अपना गुरु पूजा कर लो, ठीक है। गुरु पूजा के बाद सूर्यदेव को थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद सूर्यदेव को भी नमन कर लीजिए। हो सके तो पंच उपकरण से उसका उन दोनों का थोड़ा पूजा भी कर लीजिए। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव जी के आप गुरु मान करके उनका भी थोड़ा पूजा कर सकते हो। और अगर गुरु मंत्र है उसको 108 बार, मतलब एक माला आप अपने वो काला वाला माला से जप लीजिए, या तो फिर ओम नमः शिवाय यह मंत्र को एक माला जप लीजिए, ठीक है। आप क्या करना है, जिसको आपको वशीकरण करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसका फोटो आपके पास है, फोटो के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, नीचे उसका माँ का नाम लिखा है, ठीक है। आप जो मिट्टी का पुतला बनाया था उसको लीजिए, उसके ऊपर वो फोटो को रखिए, उसके बाद उसको काला कपड़ा से बांध दीजिए, उसके बाद काले धागे से उसको पूरा बांध दिए। लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि उसका हाथ पैर टूट जाए, थोड़ा आराम से कीजिएगा, ठीक है। ये काम होने के बाद उसको रखिएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको उसमें जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाह रहे हो या फिर आकर्षण करना चाह रहे हो, उसको उस पुतले के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। उसका नाम लेकर के, उसका माँ का नाम लेकर के। प्राण प्रतिष्ठित मंत्र आप लोगों को शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई भी पूजा का किताब उठा लीजिए, उसमें रहेगा, उससे देख करके कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा पूजा कर लीजिए पंचोपकरण से, ठीक है। पूजा करने के बाद उसको थोड़ा धूप दिखा दीजिए, थोड़ा मतलब अगरबत्ती दिखा दीजिए, थोड़ा दीप दिखा दीजिए। फिर उसके ऊपर थोड़ा सुगंधी दे दीजिए, कोई भी, लेकिन वो जो केमिकल वाला बॉडी स्प्रे होता है ऐसा नहीं, कोई इत्र दे दीजिए, और वो वाला इत्र भी अपने शरीर में थोड़ा लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ये काला माला जो आप अपने गले में रखे हो उसको उतार करके उसको अपने दाहिना हाथ में लेना है, और ये 2 उंगली से उसको पकड़ना है, ये उंगली को छोड़ करके, ठीक है। अब इसको इसे पकड़ के आप सर्वार्थ साधक मंत्र को 21 बार बोल लोगे। तो मंत्र क्या है, मेरे हर वीडियो में ये मंत्र है, फिर भी मैं दोहरा दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। मंत्र है, गुरु सठ गुरु है बीर, गुरु साहब सुम्र बड़ी भंत, सिंही टोड़ो बंद कहो, मन्नाव करतार, सकल गुरु को हर भजई, घट्टा पकड़ उठे जाग चेत संभार, श्री परमहंस बोल करके खुद का नाम भी बोल दीजिएगा। ये होता है पूरा मंत्र। ऐसे 21 बार बोलिएगा। बोलने के बाद 3 बार माले पे फूंक मार दीजिएगा, ठीक है। आप माला को दाहिना हाथ में ही रखना है, और बायां हाथ से आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ये वाला उंगली बस वो जो पुतला बनाया था ना उसके ऊपर रख करके आपको ये मंत्र बोलना है। कौन मंत्र, मैं अभी जो बोलने वाला हूं, इसको आपको कम से कम 11 माला हर रोज जपना है, और 1 माला हवन भी करना है। तो मंत्र क्या है, ओम रीम क्लीम जम ये अमुकियम, अमुकिम, या तो फिर अगर पुरुष होगा तो अमुकम, आकर्षय ममा बस्सय कुरु कुरु मोहम स्वाहा। ये वाला मंत्र आपको बोलना है, ठीक है। कम से कम
11 माला आपको जाप करना है। उसके बाद आम का लकड़ी, बेल का लकड़ी जो भी है उसको उठा लीजिए, एक जगह रखिए, हवन कुंड में रख लीजिए, उसमें कपूर के साथ उसको आग लगा लीजिए। दीपक से आप दीपक से हो या मोमबत्ती जो भी आप रखे हो अपने सामने, उससे आग लेकर के वो कपूर को जला दीजिए। फिर आग जल गया, अब ये वाला ही मंत्र को, माला आ जाएगा आपके उल्टा हाथ में, ठीक है। इस उंगली को छोड़ करके माला को अंदर की तरफ खींचते रहोगे, एक एक बार मंत्र उसके नाम के साथ बोल करके, और उसको ध्यान पे रखना है। उसका फोटो, तस्वीर आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर अच्छी तरह से जान पहचान ना हो तो काम नहीं बनता है। तो क्या करना है, एक एक बार लेना है इस तरह से। आप हवन सामग्री को इस तरह से लोगे, ये उंगली छोड़ करके, ये उंगली छोड़ करके, माले से एक मंत्र जपोगे और हवन कुंड में थोड़ा दे दोगे। इस तरह से एक माला कंप्लीट हो गया, आपका हवन कंप्लीट हो गया। इसी काम को आपको 21 दिन दोहराना है। 21 दिन आपको प्राण प्रतिष्ठित नहीं करना है, प्राण प्रतिष्ठित आप पहले से ही कर चुके हो। काम हो जाने के बाद ये सारा सामान इकट्ठा करके छुपा के रखना है, और ध्यान पे रखना है कि ये पुतला जो है मिट्टी का बना हुआ है, बहुत नाजुक है, ये टूट ना जाए। अगर ये टूट गया तो उसका नुकसान होगा, वो पागल भी हो सकते हैं, मर भी जा सकती है। समझ लो ये बात, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है इस काम को। तो इसको रख लिए। आगे दिन जब आप बैठोगे तो सुरक्षा घेरा आपको बनाना है। सबसे पहले पूजा पद्धति सब एक ही जैसा रहेगा, जप एक ही रहेगा, हवन एक ही रहेगा, और आपको काम निपटाने के बाद इसको छुपा के रखना भी पड़ेगा। बस इसी तरह से 21 दिन करते रहो, 31 दिन करते रहो, या तो फिर जब तक ना काम निपटे तब तक करते रहो। अब ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि जब तक काम ना निपटे। देखो, दो बच्चा है, एक बच्चा एक बार पढ़ लेते हैं, उसका दिमाग में सब घुस जाता है, और एक बच्चा है जो दिन भर पढ़ता रहता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। क्यों? उसके दिमाग में और कुछ चलता है। तो आप लोगों के दिमाग कैसा है, उसमें एक ही बार में एक ही चीज घुसता है कि उसके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, ये तो मुझे पता नहीं। आपका आधार है, आप ही जानते हो अच्छी तरह से कि आप किस तरीके से कंसंट्रेट कर पाओगे। जितना ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे उतना ज्यादा ही होगा। अब वो शाहरुख खान वाला फिल्म आया था ना, जिसमें बोला गया था आप अगर सच्ची दिल से किसी को पुकारोगे तो पूरे कायनात उसको आपके पास लाने में मजबूर कर देगा, फलाना, ऐसा कुछ डायलॉग था, मुझे उतना याद नहीं है। तो ऐसा ही बात है, आप अगर पूरे शिद्दत से ये काम करोगे, उसको चाहोगे, तो दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं है उसको रोकेगी। वो जितने दूर चाहे बैठी रहे, जितने दूर, वो किसी ना किसी तरीके से आपके पास आने का कोशिश जरूर करेगा। और अगर वो आ नहीं पा रहा है तो आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास जरूर करेगा, कांटेक्ट करेगा ही। मैं खुद देखे हैं, इसी के चलते मैं पहले ये अच्छा वाला तगड़ा वाला वीडियो आप लोगों के पास दे दिया हूं। जो भी है, अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, और जरूरतमंद कोई ये वीडियो शेयर कीजिए। हर किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो गलत प्रयोग में ले लेते हैं। गलत हाथ में ये वाला वीडियो जाना नहीं चाहिए। अगर किसी का सही में जरूरत है तो उसको दीजिए, है ना। बहुत सारा ऐसा गरीब औरत है जिसका पति उसके खिलाफ है, तो वो भी कर सकती है। हालांकि इससे भी और भी तगड़ा तगड़ा है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। ये एक ही वीडियो से आपको खुश रहना पड़ेगा। जो भी है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं एक नया तरकीब लाऊंगा वशीकरण का, और कल से मैं भाग रखूंगा। ये लड़का के लिए, ये लड़की के लिए, ये सबके लिए कल से इस तरह से चलेगा। तब तक के लिए मां बगला से कामना करता हूं, मां सबको आशीर्वाद दे, हरी भरी रखे, खुश रखे। नमस्कार।